हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। भाई ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट 1 वीडियो आ चुका है, आपने देख लिया होगा उम्मीद है। कॉन्सेप्ट 2 वीडियो ये रहा जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, कहां पे वैल्यू बढ़ेगा, कहां पे वैल्यू घटेगा। ठीक है, बहुत ही आराम से हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, कंफ्यूजन के लिए कोई भी जगह छोड़ते हुए। भाई एक भी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक बात को बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान से समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का ये सेकंड वीडियो है, देखते हैं क्या क्या हमें समझना है। एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दिस इज, अब देखो इसका नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, वाई एक्सिस, जो सीधा वाला होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये अपना हो गया ओरिजिन, यहां पे 0 0 वैल्यू होता है, इधर x का नेगेटिव वैल्यू होता है और नीचे के साइड y का नेगेटिव वैल्यू होता है। समझ रहे होगे यहां तक? ठीक है, अब जब हम लोग यहां पे थीटा का बात करते हैं तो देखो ये हमारा क्या हो गया, थीटा। सबसे पहली बात ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक सर्कल का एक चौथाई है तो क्वाड्रेंट, क्वार्टर क्वाड्रेंट बन गया उससे। ठीक है, तो भाई ये जो थीटा है, इसलिए यहां पे आपको याद रखना है ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। यहां पे सारे के सारे वैल्यूज क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सारे के सारे वैल्यूज से मेरा कहने का मतलब क्या है, सिन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। सारे के सारे रेशियोज यहां पे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो मैंने सीधा लिख दिया है ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। 6 रेशियो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, अब जरा इसमें आते हैं। इसमें जो है सिन और कॉस दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सिन और कॉस दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। देखो यहां पे कुछ एंगल ऐसा बनता है, कुछ एंगल जब ऐसा बना, ध्यान से समझना, कुछ एंगल जब ऐसा बना, कुछ बहुत ही बारीकी बात है जो कि आपको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप मैथ्स करो तो आपको अंदर की बात भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता है, अंदर की बात जब पता होती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चले जाते हो, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चले जाते हो तो आप ट्रिक भी यूज कर पाओगे और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज कर पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, पहले वीडियोस में कर चुके हैं, सेकंड वीडियोस में देखो। अच्छा एक बात बताओ, कुछ हम लोग साइड में बात करते हैं। देखो जब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करते हैं तो ये होता क्या है,
ये होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं, पी का जब स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आना क्या है पॉजिटिव। बेस का जब स्क्वायर करेंगे तो आना क्या है पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा हाइपरटेन्यूस हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आप इसको याद कर लो, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हमें बेस जानना बहुत जरूरी है। जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे के वीडियो में, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम लोग कितने फास्ट से करेंगे, लेकिन बेस जान लो। अभी समय है दिसंबर में, बेस जान लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि हम लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो भाई कोई भी एंगल रहेगा हाइपोटेन्यूस रहना है हमेशा पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूस क्या रहना है पॉजिटिव रहना है। ठीक है, इसका तो बात क्लियर हो गया कि सारे वैल्यूज क्या होंगे, सिन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सब पॉजिटिव। इधर आ जाओ, एक बात बताओ, ये क्या है परपेंडिकुलर, यहां पे क्या हो गया थीटा हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो सिन का वैल्यू आओ यहां पे, सिन देखो, सिन थीटा क्या होता है P बाई एच होता है। तो भाई ये पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है और हाइपरटेन्यूस तो हमेशा पॉजिटिव आना है, तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो सिन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है पॉजिटिव, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं। यहां पे अगर मैं भाई एक बात बताओ, इसका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ वाई एक्सिस नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव। जब इन दोनों का रेशियो लोगे तो बनता है टैन थीटा। भाई नेगेटिव से नेगेटिव कट के क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि यहां पे टैन थीटा एंड कॉट थीटा दोनों क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। समझ रहे हो बात को, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और इसी तरीके से यहां पे देखोगे तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इनको छोड़ के बाकी चार रेशियोज क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिन और कॉसेक पॉजिटिव, सिन और कॉसेक, यहां पे कॉस लिख जाए, सिन और कॉसेक पॉजिटिव, यहां पे कॉट और टैन पॉजिटिव, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव। उम्मीद है यहां तक समझ गए होगे, उम्मीद है यहां तक समझ गए होगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक और तरीके से समझना है तो यहां पे क्या होता है 0 डिग्री से ज्यादा होता है थीटा और 90 डिग्री के कम होता है। मतलब एक तरीके से और डिफाइन करना चाहो तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट को करोगे तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है और थीटा और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, यहां पे 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 270 से कम होता है, और यहां पे 270 से ज्यादा होता है, ये थीटा है, और 360 से कम होता है। आप इस तरह से भी क्वाड्रेंट्स को डिग्री देखकर समझ सकते हो कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ड्रॉ कर लो, अच्छे से नोट कर लो इसके पॉइंट को, बड़ा काम का चीज है, बहुत ही ज्यादा काम का चीज है। चलो अब जरा एक चीज और देखते हैं, अब एक चीज और देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन आती है, मैक्सिमम मीनिंग की क्वेश्चन आती है तो बहुत हालत खराब हो जाता है। ध्यान से समझना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है,
विजुअलाइज करो चीज को इमेजिन करो कि अच्छा इस तरीके से हो रहा है, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले बात करते हैं सेन थीटा का, ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, सेन थीटा का बात कर रहे हैं, और कहां बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मैंने बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए, सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल है, सेन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। भाई सेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, रेडियस है। हाइपोटेन्यूस क्या है, रेडियस है। देखो चीजों को ध्यान से देखना, और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। हाइपोटेन्यूस क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब देखो यहां पे अलग अलग थीटा बन रहा है, थीटा 1, थीटा 2, ये उससे ही बड़ा थीटा 3, थीटा 4, 4 थीटा बन गया। यहां पे पहला परपेंडिकुलर, यहां पे दूसरा परपेंडिकुलर, यहां पे तीसरा परपेंडिकुलर, यहां पे चौथा परपेंडिकुलर। इस लाइन पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना। अब एक बात बताओ, सबसे छोटा वाला एंगल परपेंडिकुलर क्या है, छोटा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूं 1/2, 2/2, 3/2, तो जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर वाले का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा। देखो परपेंडिकुलर यानी कि P1 से ये P1 क्या है, छोटा है किससे, P2 से। ये छोटा है किससे, P3 से। ये छोटा किससे है, P4 से। हाइट बढ़ रहा है ना, विजुअलाइज करो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या है, ये है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। 0 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री में सिन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। 0 से 90 डिग्री में सिन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। चीजों को विजुअलाइज करो, समझो, अच्छे से समझो। माता का नाम लो और अच्छे से समझो, दिमाग की सारी बत्ती जला दो। और अगर कभी लगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, क्या करो, उसी टाइम छोड़ दो पढ़ाई, 1 घंटे का लो ब्रेक। जो भी सबसे अच्छा लगता है काम, पॉजिटिव में जो भी तुम्हें सबसे अच्छा लगता है काम, ठीक है, पॉजिटिव यानी अच्छे काम में जो तुम्हें सबसे बेस्ट लगता है। गलत काम तो करना ही नहीं है, पॉजिटिव काम में जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोगों को खाना अच्छा लगता है, बहुत लोगों को एक राइड लेके आते हैं, घूम के आते हैं, वो अच्छा लगता है, जो 1 घंटे करो। प्रेशराइज मत करो दिमाग को, ये दिमाग का चीज है, समझना है। देखो यहां पे हाइपोटेन्यूस क्या है, सेम है, और परपेंडिकुलर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है भैया। तो बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, सिन का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 में, ठीक है, सिन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजेस। सिन का वैल्यू क्या होगा,
इंक्रीजेस। ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं भाई। अब जो है इसको देखो, इसे भी देखो, अलग अलग थीटा है, अलग अलग परपेंडिकुलर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छे से समझना, सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट वाला sin का वैल्यू हो गया, हमें सीधा सा भाई दिमाग में आ गया कि sin का वैल्यू 0 से 90 क्या होता है, बढ़ता है। अब बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री 180 डिग्री से कम। ठीक है, यहां पे सोचो क्या हो रहा है। यहां पे जरा देखो क्या हो रहा है, P1, P2 और P3। यहां पे 90 से क्या होते जा रहा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू। हम लोग हाइपोटेन्यूज के बारे में नहीं सोच रहे भाई, वो तो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है, वही रहेगा डिनोमिनेटर में, वही रहेगा। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 90 से सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कि 90 से 180 डिग्री में क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। समझ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में sin का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर होगा, क्रिस्टल ऑल क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई कॉन्सेप्ट को ऐसा चमका देंगे ना कि क्वेश्चन करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कॉन्सेप्ट को चमका देंगे कि क्वेश्चन करते टाइम सीधे एकदम दिमाग में जाए, अच्छा ठीक है, वो वाला फीलिंग आना चाहिए, वो वाला फीलिंग आना चाहिए। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में बनाओ ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो गया, P1, P2, P3। देखो इसमें क्या हो रहा है, P1 सबसे छोटा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। रुको भाई, रुको 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 रुको, यहां पे वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, नीचे y एक्सिस, और वो होता है नेगेटिव। -1 ज्यादा बढ़ा या -3, -1, -1 बढ़ा या -3, -1, क्योंकि वैल्यू बढ़ा लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव। तो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है तो वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर का हाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका वैल्यू घट रहा है। तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिक्रीजेस। क्रिस्टल ऑल क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। आगे बढ़ो, आगे आते हैं, आगे आते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, घट रहा है। परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन 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 नेगेटिव में घट रहा है, मतलब कि वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस, पहला क्वाड्रेंट में इंक्रीज और चौथा क्वाड्रेंट में इंक्रीज, दूसरा और तीसरा में वैल्यू घटा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, sin के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने किसके बारे में बात किया, sin के बारे में बात किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं और एक बार देखते हैं। देखो इसे क्वेश्चन क्या आता है, मेंस में आ जाता है, कभी कभी मेंस में आ जाता है क्वेश्चन। भाई 3 मार्क्स का कर दिया है क्वेश्चन, वह अपना स्टैंडर्ड वो बढ़ाएगा।
अपना स्टैंडर्ड वो बढ़ाएगा। याद रखना, प्रोबेबिलिटी के भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, अपने भाई लोग को समझा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, छोड़ना नहीं है। ये जितने टॉपिक्स जो लिखे गए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी ना दे देगा भाई। इस बार चेंजेस लाया है, आप अपने तरफ से बेस्ट करो, आप अपने तरफ से बेस्ट करो। ये प्री और मेंस दोनों के लिए मिलाकर वीडियो है, अच्छे समझो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि अगर नंबर लाइन पे इसका ग्राफ ड्रॉ करे तो कैसे होगा। भाई ये क्या है, 0। ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई। 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2π। चलो देखते हैं। यहां पे क्या कर लिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब चलो जरा देखते हैं ग्राफ से। भाई इसको कैसे हटाएं, इसको कैसे हटाएं, चल हट जा, 1 मिनट, हट गया। बात मानता है मेरा, ठीक है। मेरी चीज मेरी बात नहीं मानेगी तो और किसकी बात मानेगी, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, देखो 0 डिग्री पे वैल्यू कितना था, 0, और 90 डिग्री पे पहुंचा 1। आ जाओ, 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है, 0, और यहां पे रख लेते हैं 1 वैल्यू, ठीक है। तो ये कहां पहुंचा, वैल्यू बढ़ रहा है। फिर देखो 180 पे आते आते वैल्यू कितना आ गया, 0। तो फिर इसके बाद इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितना गया है, -1। जब नेगेटिव के तरफ करोगे भाई, नेगेटिव के तरफ करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के तरफ करोगे, ये नेगेटिव के तरफ जब करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, जब नेगेटिव के तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब बात ये होता है कि 2 बात समझने वाला है जो कि आपको याद रखना है कि sin का वैल्यू -1 के इक्वल या ज्यादा होगा और 1 के इक्वल या कम होगा। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसे हम लोग बोलते हैं, जो कि एसएससी में पूछा जा सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन देखो क्या होता है, जो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मतलब बराबर बराबर हो ओरिजिन से। जो देखो ओरिजिन के बिल्कुल इधर का और इधर का क्या हो रहा है, बराबर है, तो सिमेट्रिकल है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है,
सिमेट्रिकल अक्रॉस ओरिजिन। क्लियर है? क्रिस्टल ऑल क्लियर। बस इसके बाद एक कॉस का हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है आज। मैंने तो बहुत ही पार्ट पार्ट में देना है भाई, पार्ट पार्ट में देना है एकदम, जिसको कहते हैं हमारे पास समय है, नवरात्रा का समय चल रहा है, मन पवित्र सब कुछ पवित्र है, भगवान माता का नाम लो और एकदम तैयारी में लगे रहो, सब कुछ सही होगा। मैं बोल रहा हूं इतना वैकेंसी आया है 20,000 इस 10 साल, पिछले 10 साल में नहीं आया है। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कहने का नहीं है। तो भाई जितना हो सकता है मेरे तरफ सपोर्ट है। मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, ये नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है कुछ करा दो, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। बट पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आप लोग को अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है भाई, मोबाइल नंबर दे रखा है। बहुत हिम्मत का काम किया है, बहुत अजीबोगरीब मैसेज आते हैं। 45055514 मोबाइल नंबर ऐसा है जो एक बार में याद हो जाए। मेल आईडी भी दे रखा है। मेल आईडी क्या दिया है भाई? राज आदर्श 150@gmail.com। क्वेश्चन पूछो, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। पूछो क्वेश्चन, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना तक आपको हेल्प कर रहा हूं मैं, ठीक है। बदले में क्या चाहता हूं? बदले में यही चाहता हूं जब आपकी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो आजीवन अपना सैलरी मुझे देते रहना। ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूं, कुछ भी नहीं चाहता हूं मैं, 1 रुपए भी नहीं चाहता हूं मैं। बस ये चाहता हूं एक थैंक्स बोल देना बस, कि भाई आपकी वजह से मुझे ये फायदा हुआ, ठीक है। ये थोड़ी बोल रहा हूं कि नौकरी हो जाए तो आजीवन मुझे अपना सैलरी देते रहना, नहीं दोगे, मुझे पता है, ठीक है। चलो, तो फिर सिन थीटा तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर है। आते हैं जरा कॉस थीटा के ऊपर और इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं, समझते चलना बस। देखो, ट्रायंगल बना लो, 1 2 3 देखो, कॉस थीटा जो होता है, हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई, एक बात बताओ, जब मैं यहां पे हूं, किस पे? ये छोटे वाले ट्रायंगल में, यहां पे बेस क्या है? ये B1, ये क्या है? सबसे कम है। जब मेरा एंगल बढ़ा, देखो ध्यान से समझना, जब मेरा एंगल सबसे ज्यादा है तो मेरा बेस क्या है? सबसे कम है, B2 B3, है ना। ध्यान से देखो, बेस सबसे छोटा कब है? जब सबसे बड़ा एंगल है। फिर बेस कम एंगल हुआ, है ना। मतलब कि इसका 0 से 90 में जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे बेस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और देखो, हाइपोटेन्यूस हमने पहले भी बात किया है कि वो क्या है? कांस्टेंट है, तो बेस के ऊपर डिपेंड है। बेस का वैल्यू घट रहा है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो भाई
कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? डिक्रीज। समझ रहे हो? अच्छे से समझ रहे होगे? क्लियर होगा? क्रिस्टल ऑल क्लियर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है इस पॉइंट तक फ्रॉम द वीडियो 1 टिल हेयर कोई भी प्रॉब्लम आपको छू भी सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद आगे फिर यहां पे बनाते हैं ये एक ट्राइंगल, देखना ध्यान से। जैसे जैसे वैल्यू घट रहा है, जैसे जैसे वैल्यू, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वैल्यू, सबसे पहले सबसे छोटा एंगल है तो देखो सबसे ज्यादा बेस है, फिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बेस कम हो गया, है ना? ये वाले का बेस कितना है? इतना ही है। इससे भी ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? बेस ये हो गया। लेकिन रुको रुको रुको, ये क्या है? नेगेटिव साइड है, ठीक है। 90 से देखो, जैसे जैसे वैल्यू क्या हो रहा है, हम लोग आ रहे हैं 90 से 180 डिग्री की तरफ। जैसे जैसे 90 से हम लोग क्या आ रहे हैं? 180 डिग्री की तरफ आ रहे हैं। बेस क्या हो रहा है? बेस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। बेस क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो नेगेटिव में जब वैल्यू बढ़े, नेगेटिव 90 से जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान देना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से जब 180 की तरफ जा रहे हैं, 90 से जब हम लोग 180 की तरफ जा रहे हैं तो बेस बढ़ता जा रहा है। बेस बढ़ता जा रहा है और बेस नेगेटिव में बढ़ रहा है, यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हो? चलो इधर आते हैं, फिर से आते हैं। ध्यान से समझना, बस ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है। भाई 4 बना लिया ट्रायंगल, लो और अच्छे से। अब देखो 180 से 70 की तरफ जा रहे हैं, किसके? 270, सॉरी, 180 से 270 की तरफ जा रहे हैं। क्या हो रहा है? हमारा वैल्यू 180 से 270 की तरफ जा रहे हैं। बेस का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, नेगेटिव में कम हो रहा है। नेगेटिव में कम हो रहा है यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमेशा याद रखो, जब जैसे -3 के बाद क्या आ रहा है? -3 के बाद क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, मतलब कम हो रहा है ना वैल्यू। कम हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव में, मतलब कि वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यही होता है ना, -3 से बड़ा कौन होता है? -2 से बड़ा -1। तो यहां पे वैल्यू कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में बोले तो 180 डिग्री से 270 डिग्री क्या होता है भाई? इंक्रीजेस। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, साफ साफ हिसाब किताब दिख रहा है। इधर से इधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बेस बढ़ रहा है। बेस बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बेस बढ़ रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री एंड इट इंक्रीजेस। समझ में आ गया? चलो बनाते हैं ग्राफ इसका।
बनाते हैं ग्राफ इसका, ठीक है। कॉस थीटा का भी बनाते हैं ग्राफ। भाई मैं ग्राफ क्यों बनवा रहा हूं वो याद रखो, ग्राफ मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सको, चीजों को समझ सको कि भाई क्या चीज कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलो करते हैं, ये गया ग्राफ, ये आया 0, ये हो गया π/2, पाई 3π/2 और ये 2π। इधर आते हैं -π/2 -π -3π/2 और ये -2π। याद रखना sin का जो ग्राफ होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑड फंक्शन होता है। क्यों ऑड फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन क्या होता है? तो जो ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिकल हो, ठीक है। चलो इधर देखते हैं। कॉस का 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू था +1। कॉस का 0 डिग्री पे क्या था? मैक्सिमम वैल्यू। 90 पे आते आते घट गया, 90 पे आते आते घट गया, 180 पे जाते जाते नेगेटिव हो गया, फिर ठीक है। इधर आते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? याद रखना, देखो इसको मिरर बना दो, इधर उधर मिरर बन गया, इसको मिरर बना दो तो इधर इधर मिरर नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है, तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। भाई इवन फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिकल अक्रॉस वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अक्रॉस वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। एकदम समझ में आ चुका है, एकदम समझ में आ चुका है। मुझे नहीं लगता है यहां तक कोई भी प्रॉब्लम होगा। अब जरा एक कर देते हैं भाई, sin थीटा cos थीटा। देखो कैसे याद रखोगे भाई, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? sin होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो भाई tan थीटा अगर निकालोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो sin cos का देखो बहुत ही बेस से मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई इसका कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कब क्या होगा, ये सब कुछ मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग इस थर्ड वीडियो में करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसे मक्खन की तरह क्वेश्चन होगा कि तुम्हें, आप सबको लगेगा कि भाई कॉन्सेप्ट समझ के बहुत अच्छा किया। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ही अच्छे से समझो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ दे रखा है, कहीं भी कांटेक्ट करो, कुछ भी पूछो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारे भाई बंधु को बोल रहा हूं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो भाई मेरे लाइक कर दो, वीडियो पसंद आया तो भाई मेरे लाइक कर दो।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। माता का नाम लो और तैयारी में लग जाओ। मांस मछली से दूर रहो। इस बार कुछ जॉब लेना है, ठीक है। 20,000 में एक जॉब नहीं मिलेगा, अरे मिल जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।